मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूँ इधर से? जी। सिमिलर का मतलब क्या होता है बता पाएंगे? सिंगल जी। हाँ सिंगल। हाँ, सिमिलर। सिमिलर वर्ड का मतलब क्या होगा आप बता पाएंगे मुझे? और वन थिंग यू शुड रिमेम्बर कि जब भी आपको बताना हो तो आप लाइव आकर के बताएं, क्योंकि सारे लोग फिर आपको देख सकें और आपकी बातों को समझ सकें। What is the meaning of similar? Nobody can answer. इक्वल होगा आचार्य जी, समान होगा। समान मीन्स तो सेम होता है बेटा। समान मीन्स इक्वल होता है। रागिनी यस जी, उसी प्रकार मतलब जैसे एक प्रकार। क्या मतलब उसी प्रकार जैसे एक शेप है उसी के सिमिलर में दूसरा सेम शेप होना चाहिए, है ना? गुड, सेम शेप की बात हो रही है। चलिए, अच्छा है कि आपको थोड़ी बहुत इसकी जानकारी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि सिमिलर का मतलब क्या होता है। आपने अभी पिछले क्लास में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था और सीखा था, है ना? हाँ। कॉन्ग्रुएंस से क्या अर्थ लगाते हैं आप? कैसे दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट करते थे? हाँ कन्हैया, आप बता सकते हैं? यस कन्हैया, बताइए। बता सकते हैं कन्हैया आप? आचार्य जी नहीं। मैंने तो हाथ उठाया था कन्हैया अभी अभी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसको पता है? कौन बता सकते हैं कॉन्ग्रुएंस का मतलब? आचार्य जी मतलब इक्वल आचार्य जी। कॉन्ग्रुएंस मीन्स इक्वल। चलिए, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए आप। डिफरेंस क्या समझाना है कि सपोज करें व्हाट इज इन माय हैंड? नोटबुक। कॉपी। क्या है? कॉपी। किस शेप का है ये? रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर। कैसा है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। एंड नाउ व्हाट इज इन माय हैंड? बुक। बुक। इसका शेप भी कैसा है? रेक्टेंगल। Rectangular. So these two objects have same shape. Rectangular shape है, और rectangular अगर है तो क्या कर सकते हैं कि इसके सारे इंटीरियर एंगल्स कितने के होंगे? 90 डिग्री। कितने होंगे? 90 डिग्री। राइट एंगल्स होंगे। गुड। बट इफ वी आस्क अबाउट, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास ये दो किताबें और हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तुरंत उन दो किताबों को। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। Now I have two books in my hand. ये कैसा शेप है इसका? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। इसका भी रेक्टेंगुलर ही है। वेरी गुड। अब मैंने दोनों बुक्स को एक के ऊपर एक रख दिया। आपको कितनी बुक्स दिखाई पड़ रही है? एक ही। एक ही बुक दिखाई पड़ रही है ना, या ज्यादा दिखाई पड़ रही है? नहीं, एक ही दिखाई दे रही
एक ही बुक दिखाई पड़ रही है। गुड। इसका मतलब अब किसी भी बुक को किसी के ऊपर रख सकते हैं। अब इसको पलट के मैंने रख दिया। अभी कितनी बुक दिखाई पड़ रही है? एक। इसका मतलब ये दोनों ही जो किताबें हैं मेरे पास, दोनों ही जो बुक्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेप्लिका हैं। रेप्लिका मीन्स डुप्लीकेट। दोनों ही एक दूसरे को फेस टू फेस, एज बाय एज एंड वर्टेक्स बाय वर्टेक्स कवर कर ले रहे हैं। क्लियर है? तो ये दोनों किताबें क्या हुई? कॉन्ग्रुएंट हुई या नहीं? ये दोनों हुई। क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। गुड। लेकिन आप देखो कि अब मेरे पास जो दो किताबें आई हैं, एक एनसीईआरटी की मैथ्स बुक है और एक सीबीएसई सैंपल पेपर से। दोनों ही रेक्टेंगुलर है, लेकिन रेक्टेंगुलर होने के साथ साथ दोनों का शेप तो एक जैसा है, दोनों ही रेक्टेंगुलर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं क्या? नहीं। लेकिन शेप दोनों का एक जैसा था, मतलब प्रकार दोनों का एक जैसा था, तो दोनों सिमिलर हुए। और यहाँ पर दोनों का प्रकार भी एक जैसा था और दोनों का आकार भी एक जैसा था, इसलिए यह कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? इसको आप देखें ध्यान से। क्या हम लोग इसको समझ सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम लोग इसको? सपोज करें कि हमारे पास मैंने क्या बनाया भाई? सर्किल। ये कौन से तीन फिगर्स हैं? सर्किल। तीनों ही फिगर सर्किल हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे तो तीनों का रेडियस क्या है? अलग अलग है। तीनों अलग है। तीनों तीन साइज के हैं, है ना? हाँ। इन तीनों ही फिगर्स के, ये तीनों ही फिगर्स जो सर्किल का है, शेप तो सबका एक जैसा है। क्या है? सेम शेप है, सेम शेप से। ये तीनों ही सर्किल आपस में क्या कहलाएंगे? सिमिलर। ये सिंबल किसका दिया हमने? कॉन्ग्रुएंट। ये सिंबल किसका है बताओ? सिमिलर का। सिमिलर का है। अब मैं एक सर्किल और बनाता हूं और इसका भी रेडियस बराबर है। तो ये दो जो सर्किल्स आप देख रहे हो, यह जो दो सर्किल्स देख रहे हैं आप, ये दोनों सर्किल सेम साइज के हैं, क्योंकि दोनों का रेडियस इक्वल है ना? तो ये दोनों सर्किल कैसे हो गए? सपोज करें कि ये हमारा सर्किल ए हो गया और ये सर्किल बी हो गया, तो सर्किल ए और बी कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट। ए और बी कैसा होगा? सिमिलर होगा या नहीं? होगा। सिमिलर भी होगा और दोनों इक्वल भी होंगे। हाँ। बीच में यहाँ साइन लग गया, तो अब यह साइन किस चीज का हो गया? कॉन्ग्रुएंट का हो गया। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, ये साइन आपने किसका बताया? कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये और ये तीन सर्किल्स जो थे, एक्स वाई ए और बी, चार सर्किल्स में एक्स और वाई, तेरी शेप सेम कैसे है? एक्स और वाई दोनों शेप सिमिलर हैं, है ना? ए और बी दोनों सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। वाई और बी क्या है? सिर्फ सिमिलर है। सिमिलर। ए और वाई सिर्फ सिमिलर है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसका मतलब क्या हुआ? नाउ यू कैन राइट
कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में डिफरेंस आपको समझ में आया? क्या डिफरेंस है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में? कि टू फिगर्स which are congruent are also similar. दो फिगर्स जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वह सिमिलर भी होंगे। दो फिगर्स, दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वह सिमिलर भी होंगे, लेकिन दो फिगर्स जो सिमिलर होंगे वह नेसेसरली कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। दिस इज द मेन थिंग कि ऐसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स, आप फिर से इसको समझें कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स which are congruent are also similar to each other, but two similar figures are not necessarily congruent. Got it? यस सर। Clear है सबको? समझ में आ रही है बात? जी सर। चलिए, तो सिमिलरिटी का आप डेफिनेशन लिख लें। सिमिलर फिगर्स को डिफाइन करें। सिमिलर फिगर्स, मैं मिटाऊं इसको, रब करूं बोर्ड को मैं? जी सर। चलिए, वेरी गुड। तो सिमिलर फिगर्स का डेफिनेशन क्या होगा और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का डेफिनेशन क्या होगा, दोनों को आपको अपनी अपनी कॉपी में लिखना है और फिर मुझे बताना भी है आपको, और फिर मुझे आप इसको बताएंगे भी कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ और सिमिलर का मतलब क्या हुआ। सिमिलर फिगर किसको बोलेंगे? टू फिगर्स which are सेम equaling shapes, शेप are called similar figures. But what about congruent figures? What about congruent figures? Anybody can say again? इक्वल Two figures which are equal in shape and size. Very nice, Ragnivan. बहुत ही अच्छे. Two figures which are equal in shapes and, एक और इसके साथ कंडीशन जुड़ गया, shapes and sizes are known as, are called as congruent. और देखें हम लोग कि उसके सिंबल से भी ये बड़ा क्लियर हो जाता है। सिंबल से भी क्लियर होता है। कैसे क्लियर होता है कि अगर सिर्फ ये सिंबल आप यूज कर रहे हो, इट मींस फिगर्स आर ओनली सिमिलर, और इसके साथ जैसे ही आप इक्वलिटी का साइन यूज करते हो इट बिकम्स कॉन्ग्रुएंट। इज इट क्लियर? सबकी समझ में आया? नाउ वी विल start congruent triangles, similar triangles, because this is one of the most important topic of class 10. क्लास 10 में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को समझना, पूरी तरह से एब्जॉर्ब करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फिर इसके आगे हायर स्टडी में और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, तो इसी तरह से हम लोग उसको भी डिफाइन कर सकते हैं ना, हाँ या नहीं? वेरी गुड, हाँ, गुड। तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स को पहले डिफाइन कर लें। इसको मैं मिटाऊं, मे आई रब द बोर्ड? yes. ओके, गुड। मैं आपको इसको दिखा रहा हूं,
आप नोट कर लें सिमिलर ट्रायंगल्स का डेफिनेशन, और उसके बाद फिर हम लोग उसके अलग अलग क्राइटेरियाज पर डिस्कस करेंगे कि बाय हाउ मेनी कंडीशंस टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सिमिलर ट्रायंगल्स. First of all, we will write similar triangles. So, what type of triangles are said to be similar? Two triangles Triangles which are in same shapes. having equal corresponding angles and the corresponding sides are in the same ratio. क्या हुआ कि दो ट्रायंगल्स, ऐसे दो ट्रायंगल्स जिनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो, साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए. और एक चीज और यहाँ पर आपको समझनी होगी, आपने नीचे के क्लासेस में पढ़ा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. सेम रेशियो का मतलब क्या होता है? बताएंगे सेम रेशियो का मतलब क्या होता है? If the ratios between two quantities are equal, what is the term given to that relation? इस रिलेशन को क्या नया टर्म दिया जाता है, बताएंगे कोई? प्रोपोर्शनल. सेम रेशियो का मतलब क्या हो गया? प्रोपोर्शनल. आपने क्लास 5-6 में पढ़ा होगा कि इफ देयर आर टू रेशियोज लाइक A is to B and the other ratio is C is to D, and if both the ratios are equal, if A by B equals to C by D, then it is denoted by A is to B is proportion to C is to D. तो इसको आपने देखा होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रपोर्शन. मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा. तो क्या होगा? इक्वल होगा. वेयर A and D are called extremes, where A and D are called extremes and B and C are called means. तो इसके लिए क्लास 6 में आपने देखा होगा, मैंने सोचा कि आपको फिर से एक बार याद दिला दूं मैं. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन. दिस इज कॉल्ड द Law of proportion. law of proportion. Very good one, thank you. Now today we have only 5 minutes, but in remaining 5 minutes we will try to discuss on the similarity of triangles again. Suppose we have two triangles. One triangle that we have ABC and another triangle. चलिए एक्सट्रीम के बाद क्या बोले आचार्य जी? क्या सत्यम, क्या बताया, पूछा आपने? आचार्य प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बाद क्या बताया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. MEANS. ठीक है जी. चार जो टर्म्स होते हैं, चार जो क्वांटिटी होती है प्रोपोर्शन में, सपोज करें कि वह A है, B है, C है और D है. तो A and D, फर्स्ट एंड लास्ट, these are called extremes, and in between there are two more quantities B and C. So those two middle quantities, middle terms B and C are called means. Is it clear? जी जी जी. So now we are going to discuss on, if the time will become over of this class, I think we all should gather again for
5 minutes. Okay. इस लाइव क्लास के समाप्त होते ही हम लोग 5 मिनट के लिए दोबारा फिर से एक बार संपर्क करेंगे इस क्लास में, ताकि जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह आप तक क्लियर हो सके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. नाउ जस्ट यू कैन सी वी हैव हाउ मेनी ट्रायंगल्स हियर? 2 triangles, triangle ABC and triangle DEF. And suppose और इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी कैसे होगी? तो सपोज एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B is equal to its corresponding angle E, and angle C is equal to angle E, F. So you should write in triangle ABC and triangle DEF. What are the angles of angle equal? Angle A equals to angle D, angle B equals to angle C, and angle B equals to angle E, and angle C equals to angle F. And one more clause is here. Sides are in the same ratio. same ratio. So what are the sides? AB by BA. Yes, so the ratio of AB and D. AB and D equal to, and this ratio is equals to the ratio of AC and corresponding sides AC and DF. BC and EF. Very good answer, bhaiya. And the next one is C by AC and D. Very good. So if two triangles fulfill these conditions, it means equal in angles as well as the sides are proportional. The two triangles called triangle ABC similar to triangle DEF. और यही इसी के अकॉर्डिंग फिर जो है इसके अलग अलग क्राइटेरियाज डिफाइन किए गए. वह क्राइटेरियाज क्या है उसको भी हम लोग 1 by 1 देखेंगे. उन क्राइटेरियाज को हम लोग देखेंगे. जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में हम लोगों ने 4 क्राइटेरियाज पर डिस्कशन किया हुआ था. कौन कौन से क्राइटेरियाज थे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के? SS, ASA, RHS और AS. Very nice. SSS means side. SAS side angle side criteria. ASA angle side angle criteria, and one more RHS simultaneous side criteria. Likely the cases of congruence of triangles in similarity of triangles are 3 criteria. There are 3 criteria. The first one is angle similarity, AAA. In short, you can call it AAA criteria, and its corollary is AA. 2 लिखे जाते हैं. जैसे पहला मैं बता रहा था आपको कि एंगल ये होता है और इसी का फॉर्म होता है AA. इसको हम लोग लेटर में विल एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों कहा गया. दूसरा है क्या है बताएंगे आप? SSS. हाँ, दूसरा क्या बताएंगे? SSS. और तीसरा SAS. You can go through your book also. Do you have your NCERT book? Yes. सबके पास है? Very nice. Yes. एक बार उसको भी देखेंगे.